इसे मध्य प्रदेश से शंभुनाथ ने पूछा है, मन की गति कैसे धीमी करें। निश्चित मन चंचल है, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। मन को ऐसा ही बनाया गया है, मन को चंचल ही बनाया गया है और वह कहीं टिकता नहीं है। मन को टिका करके देखो, थोड़ी देर वहाँ रहेगा फिर चल देगा। ऐसा कह सकते हो कि नारद जैसा मन है। जैसे नारद के बारे में कहा जाता है कहीं वो टिकते नहीं हैं, ऐसा ही मन है, कहीं वो टिकता नहीं है। और मन विचारों का जाल बिनता रहता है। कुछ भी विचार वो चलते ही रहते हैं। मन का स्वभाव ही है कुछ न कुछ विचार करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मन अतीत और भविष्य में गति करता है और अतीत और भविष्य से ही विचार संबंधित होते हैं। विचार वर्तमान से संबंधित नहीं होता, विचार हमेशा अतीत या भविष्य से संबंधित होता है। तुम करके देखना। और ये जो मन है, चूँकि अतीत और भविष्य में ही गति करता है, तो इसलिए हमेशा विचारों से घिरा रहता है, विचारों से आक्रांत रहता है। और एक और भी बात है, मन नास्ति भाव में जीता है। नास्ति भाव का क्या मतलब हुआ? जो नहीं है उसके बारे में सोचता है। इसलिए गौतम बुद्ध बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल हो। जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य अहो। तो ये गजब की बात है कि जो तुम्हारे पास है, अब मन उसका सम्मान नहीं करता, मन उसका ख्याल नहीं करता। जो नहीं है, इसको टाइल मेंटालिटी भी कहते हैं। जैसे एक फर्श पर टाइल लगा हुआ है, सुंदर टाइल लगा हुआ है, अगर एक टाइल उखड़ गया हो तो जो भी आएगा वो जो टाइल है उसको नहीं देखेगा, जो गड्ढा है वो ज़रूर देखेगा कि यहाँ पर तो टाइल नहीं है। ये मन का स्वभाव हो, हमेशा नकारात्मक होता है और जो नहीं है उस पर ही उसकी दृष्टि जाती है। एक और बात है, मन तृष्णा से आक्रांत रहता है। कोई लाख तृष्णाएँ बस मन में भरी रहती हैं और ये जो तृष्णा है वो मन को भटकाती रहती है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है। एक चीज़ मिल जाती है, अब तृप्त नहीं हुए तुम। तृष्णा का क्या मतलब हुआ? अतृप्ति एक तरह की प्यास। किस चीज़ के लिए? जो है वो और अधिक हो, जो नहीं है वो हमको मिल जाए। तो कितनी चीज़ तुम रखोगे या कितनी चीज़ तुम पाओगे? करोड़ों प्रकार की, लाखों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की तृष्णाएँ एक मिल जाएगी, दूसरी नहीं मिलेगी। जो मिलेगी भी वो तुमको लगेगा कि काफ़ी नहीं है। तो तृष्णा दुष्पूर है। इसलिए आनंद गीता में हमने लिखा है, कितना पागल यह चंचल मन, दिन रात भटकता रहता है। नारद सा फिरता दिग दिगंत, हरिनाम नहीं पर जपता है। जो करने के लिए आया था बस वो नहीं करेगा, बाकी तमाम हरकतें वो करता रहेगा। आए किस लिए थे? हम आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, परमात्मा को प्रेम करें, परमात्मा की याद में जिए, परमात्मा के सुमिरन में जिए। बस वो भर नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं अपनी ड्यूटी नहीं करते, बाकी तमाम खुराफात करते हैं। तो मन, जो ड्यूटी मन को दी गई थी, बस वो भर में उसको मन नहीं लगता, बाकी सब करता रहता है। इसको गीता में, गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 34 में अर्जुन कह रहा है, कृष्ण से कह रहा है। क्या अर्जुन कह रहा है? मन है चंचल वायु सा चलायमान है। मन है चंचल वायु सा चलायमान है, कैसे रोकूं इसे अति बलवान है। कहता है कि हे कृष्ण, मेरा जो मन है ये बहुत चंचल है। और केवल अर्जुन का मन चंचल नहीं है, सबका मन चंचल है। लेकिन वो अपनी बात कह रहा है, अपनी समस्या बता रहा है कि मन है चंचल वायु सा चलायमान। जैसे हवा है, शायद ही कभी स्थिर होती है, वो हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। ऐसा ही मन है, कैसे रोकूं इसे अति बलवान है। इस मन को रोकूं कैसे? ये बड़ा प्रबल दिखाई पड़ता है। लेकिन जब तुमने पूछा है कि इसकी गति धीमी कैसे करें, बिल्कुल रोकना असंभव है, लेकिन धीमी गति कर सकते हो।
कैसे कर सकते हो? इसके लिए 10 उपाय हम तुमको बताना चाहेंगे कि मन की गति को कैसे धीमी करें। पहला उपाय, शुरू कैसे करोगे? शरीर के प्रति जागरूकता। शरीर के प्रति जागो कि शरीर अनावश्यक हिल डोल तो नहीं रहा है। जैसे एक बड़ी सुंदर कहानी ओशो ने कही है कि गौतम बुद्ध बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और एक व्यक्ति सामने बैठा है, वो पैर का अंगूठा हिला रहा है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मित्र सुनो, ये जो पैर का अंगूठा तुम हिला रहे हो इसको पहले रोको। वो व्यक्ति कहता है इससे आपके प्रवचन का क्या संबंध है? बोला संबंध है, क्योंकि तुम्हारा अंगूठा हिल रहा है इसका मतलब तुम्हारा मन हिल रहा है, इसलिए तुम ध्यान दे करके मुझे नहीं सुन रहे हो। तो शरीर से शुरू कर, इसलिए विपश्यना में देह सती योग से शुरू करते हैं कि जरा अपने शरीर को देखो, कहीं ज़्यादा हलन चलन तो नहीं कर रहा है, अनावश्यक रूप से तो नहीं हिल डोल कर रहा है। तो इसलिए देह सती योग में विपश्यना वाले कहते हैं कि बोले एक आसन में बैठो, हिलो डोलो नहीं। इसलिए योग में भी आसन का प्रावधान है। आसन क्या हुआ? स्थिर सुखम आसनम। स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। जब एक आसन में बैठ जाते हो तो फिर मन भी स्थिर हो जाता है। तो पहला है कि शरीर के प्रति जागो, शरीर को स्थिर रखो। दूसरा है इंद्रियों के प्रति जागरूकता। इंद्रियों के प्रति जागरूकता, क्योंकि इंद्रियां भी बड़ी चंचल है, आँखें चंचल है और भी, तो इसलिए इंद्रियों के प्रति जागरूकता। तुमने बापू के 3 बंदर की कहानी सुनी होगी। बापू 3 बंदरों की मूर्तियाँ रखते थे। एक दोनों आँख बंद करके रखता था, एक दोनों कान बंद करके रखता था और एक मुंह बंद करके रखता था। तो क्या प्रतीक था कि बुरा मत देखो। जो आंखें बंद किए हुए बुरा मत देखो, कान बंद किए हुए मतलब बुरा मत सुनो, मुंह बंद किए हुए मतलब बुरा मत बोलो। तो इंद्रियों के प्रति जागरूक रहना है। तीसरा उपाय, क्योंकि सबका कनेक्शन, सबका संबंध कहीं न कहीं मन से होता है। जो तीसरा उपाय है, अब सांसों के प्रति जागरूकता। सांसों के प्रति जागरूकता। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि 24 घंटे में 21,600 बार से ज़्यादा सांस मत लो। 21,600 बार का क्या मतलब हुआ? 1 मिनट में 15 बार। जितनी तेज सांस होगी उतना ही चंचल मन होगा, और जितनी धीमी सांस होगी उतना ही स्थिर या उतना ही धीमी मन की गति होगी। तो सांस के प्रति जागरूकता, गहरी सांस लेने की आदत डालो। जो चौथा उपाय है वो भाव के प्रति जागरूकता, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं भाव सती योग। भाव क्या है? नाना प्रकार के भाव उठते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, या ये जो नास्ती भाव है, जैसे नहीं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाव के प्रति जागरूकता कि अभी मेरे मन में क्या कंप उठ रहा है, हमारे मन में क्या इस तरह से भाव की तरंगें उठ रही है। अपने भावों को देखो। जो अशांति है उसको देखो, जो नास्ती भाव है उसको देखो, जो तृष्णा है, जो कामना है, जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, अब इसके प्रति जागो, भाव के प्रति जागो। जिसको मैंने कहा, जैसे सांस के प्रति जागरूकता, वे कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं आनापान सती योग कहते हैं। शरीर के प्रति जागरूकता देह सती योग कहते हैं। पांचवा जो उपाय है वो है विचार के प्रति जागरूकता। जैसा मैंने कहा कि मन अतीत और भविष्य में विचरण करता है, और फिर नाना प्रकार के विचार जो अतीत या भविष्य से संबंधित होते हैं उठते रहते हैं। इसको गौतम बुद्ध कहते हैं विचार सती योग, अर्थात विचार के प्रति जागो। और एक गजब बात है, जैसे ही विचार के प्रति जागना शुरू कर दे तो विचार थम जाता है, बिल्कुल थम जाता है। और जैसे ही विचार थमता है वैसे ही मन थम जाता है, क्योंकि मन क्या है? मन है विचारों का जोड़। जो छठा उपाय है वो है वाणी के प्रति जागरूकता। हम क्या बोलते हैं उसके प्रति जागरूक हमको रहना है कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलते रहते हैं, और जितना बोलते हैं, अनावश्यक बातें बोलते हैं, उतना मन चंचल होता है, और जितना मन चंचल होता है हमारी वाणी भी उतनी ही चंचल होती है।
तो एक के प्रति जागो तो दूसरी रुक जाती है, दूसरे के प्रति जागो तो पहली रुक जाती है। तो इसलिए हमारा ऋषि कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अगर सत्य बोलने की का संकल्प ले लो तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलोगे क्या? क्योंकि अधिकतर बातें जो लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ असत्य उसमें मिला के बोलते हैं। तो इसलिए वाणी के प्रति कोशिश करो प्रामाणिक रहने की। जो है वही बोलो, जो करते हो वही कहो, वो बातें मत कहो जो तुम करते ही नहीं हो। तो सत्यम ब्रूयात। मगर एक और बात ख्याल रहे कि प्रियम ब्रूयात। कोई बात अगर कड़वा हो, किसी को दुख देने वाला हो, किसी को चोट देने वाला हो, तो ऐसी बातें नहीं कहना ही बेहतर। हमारा ऋषि कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर सत्य अप्रिय हो, कड़वा हो, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि मीठी वाणी बोली मन का आपा खोए। मीठी मधुर वाणी का प्रयोग करो और तुम्हारी वाणी से अहंकार नहीं झलकना चाहिए, ऐसी वाणी बोलो। 7वां जो उपाय है वो है अहंकार के प्रति जागरूकता। कि ऐसा न हो कि तुम अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपने को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अहंकार का पोषण कर रहे हो, अपने मैंपन का पोषण कर रहे हो। तो अहंकार के प्रति जागो, या अपने खुद को स्थापित कर रहे हो, खुद को बड़ा सिद्ध कर रहे हो, जिसके लिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं हबक की न बोली बा, हड़बड़ा के मत बोलो, डभक की न चली बा। देखते हो कुछ लोग सुमो पहलवानों को देखो कैसे चलते हैं, जैसे पूरी धरती को हिला देंगे। हबक की न बोली बा, डभक की न चली बा, आ धीरे धरी बा पाँव, हौले से पाँव रखो, जैसे तुम्हारी उपस्थिति हो भी नहीं। अधिकतर लोग ऐसे चलते हैं कि सब लोग उसकी उपस्थिति को अनुभव कर पाएँ कि कोई बंदा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हबक की न बोली बा, डभक की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, आ सहजे रही बा, आ गर्व न करी बा, भदंत गोरख राव। सहज सरल जीवन शैली रखो, गर्व न करी बा, किसी प्रकार का अभिमान मत रखो। तो ये जीवन शैली अपनाना है। 8वां उपाय है, अब थोड़ी साधना की ओर गति हो रही है, कि निराकार के प्रति जागरूकता। इसको हम ध्यान कहते हैं। अपनी शून्यता को देखो। जितना ज़्यादा शून्यता से अपना नाता जोड़ोगे उतना ही ज़्यादा मन स्थिर हो जाता है। शून्यता से देखो, जितना आकार में विचरण करोगे उतना ज़्यादा विचार होगा, क्योंकि विचार का संबंध आकार से है, विचार का संबंध निराकार से होता ही नहीं है। जब तक नाता निराकार से जुड़ा रहेगा, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो अथवा निराकार का स्मरण कर रहे हो, तो विचार नहीं होता है। तो निराकार के प्रति जागरूकता, जिसको तुम सब जानते हो, जिसको तुम ध्यान कह सकते हो। जो 9वां उपाय है वो समग्र जागरूकता, टोटल अवेयरनेस, जिसको हम साक्षी कहते हैं। अर्थात जो भी जगत में काम करो आत्मस्मरण के साथ करो। जितनी देर आत्मस्मरण रहता है उतनी देर विचार नहीं रहता। ये गजब की बात है, तुम करके देखना। आत्मस्मरण कि मैं आत्मा हूँ, इस भाव में, आत्म भाव में रहो। और जिन्होंने अनुभव किया है और कि मैं आत्मा हूँ, तो उनके लिए और भी सहज हो जाता है। तो आत्म भाव में, आत्मस्मरण में रहोगे, साक्षी, इसी को साक्षी कहते हैं। तो फिर तुम विचार से करीब करीब मुक्त हो जाते हो। और फिर 10वां उपाय है कि अगर तुमने ब्रह्म को जाना है, तो ये सारा अस्तित्व, ये सारा जीवंत आकाश ब्रह्म है। तो ब्रह्म के प्रति जागरूकता, ब्रह्म के सुमिरन में रहो। जितनी देर, इसको हम होश कहते हैं, ब्रह्म के प्रति जागरूकता। जितनी देर ब्रह्म के प्रति तुम जागे रहोगे उतनी देर देखोगे कि विचार बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है। तो अगर ये 10 उपाय अपने जीवन में उतारोगे, बल्कि 10 उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक उपाय भी अगर तुम कर लो तो देखोगे विचार नाम मात्र का रह जाता है। इसमें से जो तुमको सुविधाजनक लगे, इस 10 में से एक भी उपाय निश्चित रूप से तुमको चंचल विचारों से मुक्ति दिला देगा। तो सत्संग